कि ये क्या हो गया। बेंजामिन ने दोस्तों जिस पल हमारी जिद के लिए तुम स्पार्क को तड़पा तड़पा कर मार डालोगे और कुछ नहीं होने वाला उसका, तुम बैठे रहो अपने इमोशंस के साथ, कहकर कैली गुस्से में चली जाती है। अगले सीन में कैली बेंजामिन के घर आती है। वहाँ एक मोरनी ने अंडा दिया होता है जिसे रोजी देख रही होती है। कैली पूछती है तुम्हारा वो सरफिरा पापा कहाँ है। रोजी कहती है मेरे सरफिरे पापा का मूड बार बार खराब हो जाता है, वो बाहर गए हुए हैं। तो कैली डैलन से पूछती बेटा जब तुम्हारे पापा का मूड खराब हो जाता है तो ठीक करने में कितना टाइम लगता है। डैलन कहता है कभी कभी तो 2 साल लग जाते हैं। इस तरह वो भी अपने हिस्से का अपने पापा का मजाक उड़ा लेता है। कैली बेंजामिन से गुस्सा है लेकिन उसे ये दोनों बच्चे बड़े पसंद आते हैं और वो उनके लिए खाना बना कर देती है। और डैलन से पूछती क्यों रे, तुझे लिली अच्छी नहीं लगती क्या। वो कहता है क्यों, कौन कहता है अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता। कैली कहती ये भी कोई प्रॉब्लम है क्या, बात करने से पहले लड़कियों की बात को ध्यान से सुनना सीखो, वो काफी रहेगा। इतने में बेंजामिन आ जाता है। लगता है कहीं घूम फिर कर फिर अपनी टेंशन खत्म करके आ गया। आती वो कैली का हाथ पकड़ लेता है और वो समझ जाती है कि बेंजामिन कितना परेशान है। वो बताता है कि वाइफ के जाने के बाद 2 बच्चों को अच्छी लाइफ देने की जिम्मेदारी, वाइफ की यादें, इन सबको हैंडल करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। रोजी तो फिर भी छोटी है, वो मेरी बात मानती है, लेकिन डायलन वो मेरी कोई बात मानता ही नहीं, मुझे परेशान करके रख देता है। लेकिन उसकी आंखों में मुझे मेरी वाइफ दिखती है, मेरी बेटी की हंसी में मुझे मेरी वाइफ दिखती है। इस तरह बेंजामिन अपनी बातें कैली को बता रहा होता है और उसकी बातों को डायलन गलत समझ लेता है कि पापा मुझे पसंद नहीं करते। वो बेंजामिन पर बरस पड़ता है कि अगर मुझसे आपको परेशानी है तो कह क्यों नहीं देते, इस तरह कॉम्प्रोमाइज करके मुझे अपने साथ रखने की क्या जरूरत है। बेंजामिन उसको समझाने की कोशिश करता है कि बेटा तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन वो कहता है कि जू में रहना आपका ड्रीम है, तो आप रहिए यहाँ पे, मैं चला जाता हूँ। असल में दोस्तों अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान को खोने की वजह से ये दोनों ही डिप्रेशन में हैं और इसी वजह से दोनों अपने अपने हिस्से का फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। डायलन कहता है कि आपको ये तक नहीं पता कि मेरी नापसंद पसंद क्या है, कभी मेरे साथ आप खेलने भी नहीं आए। बेंजामिन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नॉर्मली कैसे खेल सकता हूँ बेटा, मेरी वाइफ मर गई है, दूसरे लोग मेरे भरोसे हैं, सिर्फ तुम ही नहीं, एक छोटी बेटी है, ये पूरा परिवार है जू का, सोचो मैं सबको कैसे हैंडल कर रहा हूँ। असल में दोस्तों हम सब के अंदर एक ईगो होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें रोना नहीं है, बर्दाश्त करके आगे बढ़ना है। रोने को कई लोग एक कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन जब दुख दिल में भरकर गले में आकर रख जाए ना और सांस लेना मुश्किल हो जाए तो रो देना ही उसकी दवा होती है। आंसुओं के साथ दिल का दुख भी बह जाता है, हल्का हो जाता है। इन दोनों के साथ भी वही हो रहा है। अगले दिन बेंजामिन इस पार के पास बैठा होता है और तब डायलन जाकर उससे माफी मांगता है कि कल मैं कुछ ज्यादा बोल गया, माफ कर दो, लेकिन इतना चिल्लाने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। बेंजामिन कहता है कि बेटा मुझे भी वही लगा था कि मैंने इतने दिन से तुम्हें और तुम्हारी फीलिंग को गलत नजरिए से देखा, आई एम सॉरी उसके लिए। अगर हम दोनों की सबसे बड़ी गलती थी तो ये थी कि हम दोनों अपने अपने दुख से लिपटे रहे और इसी बीच भूल गए कि हम दोनों खुद कौन है। मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था कि एक अच्छे बेटे हो तुम मेरे, तुम्हें भी कह देना चाहिए था कि आप एक अच्छे पापा हो। तो डायलन कहता है कि पापा आप सिर्फ अच्छे ही नहीं है, आप एक ग्रेट पापा हो। इस तरह बहुत ही अच्छे से बात करके सब यहाँ पे नॉर्मल हो जाता है और तब बेंजामिन कैली को इशारा करता है कि इस बार बहुत दर्द झेल चुका है।